भाई सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कल एसएससी सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। और इस रिजल्ट के आते ही जब भी कोई भी रिजल्ट आता है तो आप देखते आए हैं कि यूट्यूब पे एक नंगा नाच शुरू हो जाता है। और उस नंगे नाच का ना सबसे ज़्यादा जो शिकार बनते हो ना वो आप खुद बनते हो। जैसे भी आपको लगता है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, यहाँ पे रैंक है, यहाँ पे कुछ है, आप टूट के उसके ऊपर पड़ते हो। सबसे पहले मैं आज की वीडियो में आप लोगों के फेवर की कुछ बातें करूंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना, उसके बाद में आपको जो उचित लगता है वो काम कर लेना। किसी को गाली देना अगर मेरे को उचित लगता है वो कर लेना, लेकिन मेरी बातें एक बार ध्यान से प्यार से सुन लेना मेरे भाई। इसमें मैं इन सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले कंट्रोवर्सी। देखो, कंट्रोवर्सी हो, टीचर्स हो या सेलेक्टेड लोग हों, ये तीन चीज़ें वो हैं जो एकदम सेटल्ड हैं। आपको इन सब के चक्कर में अपना टाइम खराब नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना बच्चे को वो क्या है कि कंट्रोवर्सी होती है। अक्सर करके टीचर्स के बीच में ही होती है और रैंक को लेके होती है। फलाना एक टीचर आएगा कि जी देखो मेरी ये रैंक आई है, फलाना एक और टीचर आएगा जी देखो मेरी भी ये रैंक आई है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बच्चे को लेके दो टीचर आ जाते हैं कि ये मैंने पढ़ाया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उस सब में क्या होता है ना, खास करके नॉट सेलेक्टेड बच्चे हैं या फिर हम यूं कहें कि फ्रेशर्स, ये तो बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं जिन्होंने मेहनत बहुत करी थी लेकिन किसी कारण से रह गए थोड़े से, तो ये फिर भी एक हद तक सिंसियर होते हैं और मेहनत करने में लग जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हालत खराब होती है ना इस टाइम पे वो होती है फ्रेशर्स की। क्योंकि होता क्या है, सेलेक्टेड बंदा है, उसका जीवन का जो गोल है वो पूरा हो चुका है। अब सिलेक्शन के बाद में वो हो सकता है किसी से पैसा लेता भी हो या नहीं लेता हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ना ही मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगा कि पैसा लेता है कोई या नहीं लेता है, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, टीचर्स। टीचर्स तो अल्टीमेटली यही चाहते हैं, रैंक लाके भी अल्टीमेटली व्यूज़ लाने, बच्चे को अपने पास लाना है, अपनी बातें सुनवानी है। और रैंक अगर नहीं भी आई है तो किसी भी तरीके से यही काम तो करना है। पूरे साल भी तो यही काम कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके बच्चे हमें देखें, अपना चेहरा चमकाना, हर चीज अपने नाम से करना, वो इसीलिए तो होता है क्योंकि बच्चे देखें। और लास्ट में चाहे कंट्रोवर्सी हो रही है उससे भी बच्चे देखते हैं, अगर कंट्रोवर्सी नहीं भी हो रही है उससे भी बच्चे देख रहे हैं कि रैंक आ गई जी। आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप अपने आप के बारे में सोचो। ज्यादातर बच्चों का क्या हाल है, एक टीचर आते हैं वो कहते हैं कि जी हमारी फलानी रैंक आई है, अब बच्चा उस पर टूट के पड़ेगा, वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी आप ही जादूगर हो, आप ही सर्वदाता हो, आप ही ने, जैसे ऐसे लगता है देख के कि फलाना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट वो सर पढ़ाते हैं, जैसे कि उनने ही बनाया हो वो सब्जेक्ट। फिर एक दूसरे सर आ जाएंगे, वो कहेंगे कि ये जी फर्जी चीज़ है, ये देखो ये तो मेरे से पढ़ा है। वो दूसरे सर को कमेंट में भी कुछ जो बचे हुए बच्चे हैं वो उनके में जाके कहने लग जाएंगे कि वाह गुरुजी आप ही सब कुछ हो, वाह गुरुजी आप ही सब कुछ हो। फिर एक तीसरे सर आएंगे, वो कहेंगे कि ये दोनों आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ये दोनों ने इनने रैंक खरीदी है या उनने रैंक खरीदी है। हो सकता है उनके पास में सबूत हो सकता है ना भी हो, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे उनके कमेंट बॉक्स में पहुंच के कि वाह गुरुजी आप क्या बातें कह रहे हो। अरे मेरे भाई, आपका जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है क्या कि दूसरों के लोगों के लिए वाहवाही करें? क्या आपका ये सही समय नहीं है? सीजीएल 2026, सीजीएल 2026 कितनी दूर है भाई? नोटिफिकेशन कायदे से मार्च में आना चाहिए था, अप्रैल का महीना चल रहा है, यानी कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। हो सकता है आज शाम को ही आ जाए और हो सकता है एक महीना भी लग जाए। और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से एग्जाम डेट लगभग 2 महीने होती है बस। एक महीना वो जिस टाइम पे फॉर्म भरे जाते हैं, और एक महीना लगभग उसके बाद का, यानी कि 2 महीने से भी कम का समय आप लोगों के पास में होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो आज? आप कर रहे हो जी वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। जिस टाइम पे आप लोगों को अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए अपने ऊपर, जहां पे आपको ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि आज से लगभग साल भर बाद लोग आपके नाम की वाहवाही करें, आप आज दूसरों लोगों के कमेंट बॉक्स में जा जाके वाह भाई वाह भाई वाह भाई। मेरे भाई छोड़ दीजिए। सबसे पहले दो तीन चीजें मेरी तरफ से सलाह है, और एक बड़े भाई होने के नाते ये सलाह दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो फालतू के कमेंट सेक्शन में जाके फालतू की बातें करना छोड़ दीजिए। दूसरी सलाह मेरी तरफ से ये होगी कि मेरे भाई इस टाइम पे ना रैंक वैंक का ना ये बहुत गंदा काम चलता है। जब भी रिजल्ट्स आते हैं ना, इसमें बहुत सारे लोग जेन्युइन होते हैं तो बहुत सारे लोग फेक भी होते हैं। और एक बच्चे के लिए, एक न्यूट्रल जो व्यूअर है उसके लिए ये आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन पैसे की वजह से कुछ बोल रहा है और कौन जेन्युइनली कुछ अच्छा बोल रहा है, ये आइडेंटिफाई कर पाना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल के करीब है लगभग। यानी कि आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक है। इसका मतलब है कि आपको ना किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी से एकदम से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं तो कहूंगा कि इस टाइम पे ना थोड़े दिन के लिए आप ये टॉपर्स के इंटरव्यू इंटरव्यू देखना ही मत, कोई भी डाले देखना ही मत, जस्ट अवॉइड इट। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं मैं ये बातें क्योंकि भाई पता नहीं है वो बातें जो कहने वाला व्यक्ति सही है या फिर वो पैसे की वजह से या किसी और वजह से इन्फ्लुएंस्ड बातें कर रहा है। आप लोगों को क्या करना है, आप जिस स्ट्रेटजी पे आज तक चलते आए हो, क्या ऐसा हो सकता है कि आप महीने भर के अंदर स्ट्रेटजी बदलो और पेपर क्रैक कर दो? नॉट पॉसिबल। आप जिस स्ट्रेटजी से अब तक चलते आए हो, अगर आपने कभी बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया था, वहां से लेके आज तक जो स्ट्रेटजी आपने अपनाई है,
इतना आगे भी तो उसी स्ट्रेटजी से आए हो, उसी स्ट्रेटजी पे चलो। उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करना सही चीज है, लेकिन किसी के हिसाब से कंप्लीट बदल देना गलत है। किसी के हिसाब से किसी पर्टिकुलर बंदे के बैच में चले जाना गलत है। आप जिस तरीके से पढ़ते हैं वो पढ़ो। देखो मैं तो आपको बताऊं, मैं एक्चुअली में अभी प्रीपोजिशन रिकॉर्ड कर रहा था सिलेक्शन सीरीज का। मैं तो भाई मेहनत से पढ़ाता हूँ, मेरे पास में भी ऐसे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आए रखे हैं, गूगल फॉर्म मैंने भी भरवाया है और वो रिजल्ट्स पोस्ट भी करे जाएंगे। लेकिन मेरे पास में ना, मेरे को लगा कि दो ऑप्शंस है। पहला ये, आपको पता ही होगा, मैं पहले बताया नहीं तो बता देता हूँ। 17 तारीख से मेरे घर पे भागवत है, मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ, मतलब मेरी बेटी हुई दूसरी। तो दूसरी बेटी के जन्म के खुशी में हमने सोचा कि भागवत कराते हैं, क्योंकि अक्सर कर, और ये सोचा भी मैंने इसीलिए था क्योंकि अक्सर करके समाज में बेटियों को लेके ना थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि गाँव में जाके उस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि बेटियों के जन्म पे भी खुशियाँ मनाई जानी चाहिए। उस चीज के लिए मैंने भागवत रखी। 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक भागवत है, 24 तारीख का भंडारा है, 15 तारीख को घर में रात्रि में जागरण है, 16 तारीख को भागवत से पहले एक दिन वो कुछ कुछ चीजें होती है ना, वो सारी चीजें होनी है। उसके बाद में घर में एक शादी भी है। यानी कि मेरा तो लगभग 15 तारीख से क्या, 14 तारीख से लेके और 28 तारीख तक का लगभग 15 दिन का समय एकदम ब्लॉक है। अब मैं उसमें ना तो पढ़ा पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, घर में भागवत चल रही होगी और जो कि मैं ही करवा रहा हूँ, तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें होंगी। तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, उस 15 दिन के बैकअप के लिए बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके जाता हूँ। तो मैं वो काम कर रहा हूँ। आज रिजल्ट से मैं भी इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, 10 बच्चों पे मैं भी वीडियो कॉल करके डाल सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। मैं यही आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे भाई इस टाइम पे आपको अलग अलग तरीके की चीजें दिखेंगी जो कि आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। लेकिन आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपका टारगेट ये है, आपकी पूरी की पूरी निगाह यहीं पे होनी चाहिए, आप पूरे तरीके से इसी पे फोकस्ड होने चाहिए। तो मेरे भाई, कंट्रोवर्सी कट्टा मार दो, इस पे भी कट्टा मार दो। मैं खुद भी टीचर हूं, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं, मत सुनिए। आप अगर इस वीडियो को भी नहीं सुनना चाहते ना, मत सुनिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए प्लीज, हाथ जोड़कर आपसे विनती है। इसके अलावा सेलेक्टेड लोग, भाई अब कुछ नहीं पता है कि कौन कितना जेन्युइन है, इसीलिए मैं कहूंगा कि भैया बेशक मत सुनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कुछ मार्जिन से रह गए, मेरे भाई आप ऑलरेडी रेस में बहुत आगे हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत है। जिस जगह पे कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इंग्लिश में अगर आपके कोई कमी रह गई है, मैंने सिलेक्शन सीरीज में खास करके रिपीटर्स के लिए इतना अच्छा कंटेंट दिया है ना, बहुत जबरदस्त कंटेंट है, एक एक वीडियो पे बहुत मेहनत करके काम करा है, आप वो देखिए। आप टॉपर्स वोकैब से वोकैबलरी पढ़िए, ट्रिक से आपने मैंने याद कराई है उसमें। इसके अलावा आप रीडिंग सेक्शन के लिए मैंने बहुत कुछ कराया है, तो आप उस पर फोकस कीजिए, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको अगर लगता है कि मेरे से नहीं किसी और से पढ़ना है, आप वहां से भी पढ़िए। इवन मैं ये यहाँ भी कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि एक सेलेक्टेड बंदा हो सकता है कि एक से ज्यादा टीचर्स के पास पहुंच जाए। पहले तो आपके एग्जाम में सब्जेक्ट एक नहीं, 4 हैं, 5 हैं और भी ज्यादा हैं। तो एक आदमी आराम से 4-5 लोगों के पास भी जा सकता है। मैथ्स एक से पढ़ाओ, रीजनिंग दूसरे से, इंग्लिश तीसरे से और जीएस चौथे से। जीएस के अंदर भी साइंस अलग से पढ़ी हो सकती है, बाकी के सब्जेक्ट अलग से। इवन हो सकता है कि हिस्ट्री के लेक्चर इस पर्सन के देखे थे और पॉलिटी के किसी और के देखे हो सकता है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि मैथ्स के अंदर भी एडवांस मैथ्स फलाने सर से पढ़ लिया और अरिथमेटिक किसी और से पढ़ लिया। अरिथमेटिक में भी ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज ये वाले मास्टर साहब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाले मास्टर साहब अच्छा पढ़ा रहे हैं। एडवांस के अंदर ज्योमेट्री किसी और से पढ़ ली, लेकिन अलजेब्रा किसी और से पढ़ लिया। इट्स पॉसिबल। इवन किसी एक व्यक्ति की जर्नी में 20 टीचर्स का होना भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको देख के आपको लगे हे भगवान ये क्या हो गया। हो सकता है, मतलब देयर कैन बी 20 टीचर्स, हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसे ही मेरे भाई इंग्लिश में भी हो सकता है कि वोकैबुलरी किसी और से पढ़ ली हो, ग्रामर किसी और से पढ़ ली हो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए किसी और का सहारा लिया हो सकता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सोल्यूशन किसी और का देखा हो सकता है मॉक टेस्ट के सोल्यूशंस किसी और के देखे हो। पिछले साल पंडित्स ने, जो टीम पंडित्स है, जब वो स्केड्यूल देते हैं अपने उसमें, तो उन्होंने अलग अलग टीचर्स का स्केड्यूल दिया, लेकिन जब उनके मॉक टेस्ट हुए सारे मैंने डिस्कस कराए, तो उनका जो क्राउड है, उन्होंने मॉक के लिए सारे के सारे वीडियो सोल्यूशन मेरे रेफर करे होंगे, लेकिन उनका क्राउड है, उन्होंने ग्रामर पढ़ने के लिए या वोकैबुलरी के लिए हो सकता है और टीचर्स को रेफर कराओ। सो मैं आके अगर ये कहूँ कंप्लीटली कि ये मेरा ही है, गलत है। लेकिन कोई और भी आके अगर वही बात कहे तो वो भी गलत है। इस चीज को आपको भी समझना है। आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है इन सब चीजों में। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करने आया हूं कि मेरे भाई
ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे टीचर से कोई पढ़ा हो, इसीलिए मैं तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखता हूँ कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करी जाए। और मैं खुद भाई लगातार लगा पड़ा हूँ कि कैसे भी करके बढ़िया से बढ़िया कंटेंट क्रिएट करा जाए, उस कंटेंट को अच्छे से डिलीवर करा जाए। और जब खास करके मैं घर पे होऊंगा, इस टाइम पे मैं तो पॉडकास्ट वगैरह भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगले 4 दिन मेरे पास में मुझे नाना करते करते 5 चैप्टर रिकॉर्ड करके जाने हैं। क्योंकि अगर मैं लगभग 10 12 15 दिन के लिए जा रहा हूँ तो 5 चैप्टर्स चाहिए होंगे मुझे, तब जाके मैं घर जा पाऊंगा तसल्ली से, तब जाके मैं घर पे कोई भी काम कर पाऊंगा। नहीं तो मुझे तो यही चिंता लगी रहेगी कि यार जो बच्चे मेरे हिसाब से पढ़ना उन्होंने शुरू करा, मेरे हिसाब से स्केड्यूल बनाया था, उनका स्केड्यूल नहीं चल पा रहा है क्योंकि मैं नहीं हूं। ये तो मेरी गलती है, काम मेरे घर पे है, भागवत मेरे घर पे है, बेटी मेरे हुई है, लेकिन उसका भुगतान बच्चा क्यों करे? तो मैं अपनी तरफ से पूरा काम करके जा रहा हूं। तो अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा हूं तो मैं अपने स्टूडेंट से, खास करके जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आपको भी समय है इस टाइम पे पढ़ाई करने का, मेहनत करने का। मैं भी इस टाइम पे ये कर सकता हूँ कि बच्चों को जल्दी जल्दी पॉडकास्ट के लिए बुलाता हूँ, रिकॉर्ड कर लेता हूँ, धड़ाधड़ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके चला जाता हूँ, पीछे से पॉडकास्ट जाते रहेंगे। नहीं मेरे भाई, 26 की जिसको तैयारी करनी है वो कितने पॉडकास्ट से स्ट्रेटजी देखेगा? मैं 26 वाले बच्चे के लिए इतना सीरियस हूँ सिलेक्शन सीरीज को लेकर, तो मुझे 26 वाले बच्चे के लिए कंटेंट प्रोवाइड करके जाना है कि जिस टाइम पे मैं अपने घर पे कोई फंक्शन इंजॉय कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे से पढ़ने वाला बच्चा उस कंटेंट को एंजॉय कर रहा हो जो मैं उसको पीछे से डिलीवर करके जा रहा हूँ, दे के जा रहा हूँ। सो आप सभी लोगों से एक बार फिर से यही विनती करूंगा कि मेरे भाई प्लीज फालतू की चीजों में ना पढ़ें, पढ़ाई करें। मैंने सुबह भी टॉपर्स वोकैब की क्लास ली थी, मैं सिलेक्शन सीरीज की भी रिकॉर्डिंग करने में लग गया हूं, मैं पेड बैचेस में भी क्लास लूंगा। कोई कंट्रोवर्सी में ना पड़े, किसी के फैन ना बने। आप एक बार बस इमेजिन करके देखना जो आप करते हो ना हर जगह जाके, वाह गुरुजी वाह गुरुजी। आप अपने पेरेंट्स को बताना कि ये जो मोबाइल हमें दिया है पिताजी, हम इससे पढ़ाई नहीं करते हैं, हम तो फलाना टीचर की फैन आर्मी में भर्ती हो गए हैं। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि हम आर्मी में भर्ती हों, तो आर्मी में तो नहीं जा पाए, लेकिन हम फैन आर्मी बन गए हैं। तो क्या आप किसी की फैन आर्मी बनना चाहते हो? जब आप अपने पिताजी को ये बताओगे ना कि आपका प्राइमरी काम पढ़ाई करना नहीं, आपका प्राइमरी काम है वाह गुरुजी करना, आपका काम है जय हो गुरुजी करना, ये फलाना टीचर जिंदाबाद करना, आपका काम है फालतू के जिन, देखो ना तो आपको टॉपर से कोई लेने देना, भाई जिसका सिलेक्शन हुआ वो आप नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपका परिवार का नहीं, आपका दोस्त नहीं। जो टीचर है, जो उस सिलेक्शन को दिखा के बहुत सारा रेवेन्यू बटोर सकता है, वो आपका कोई घरवाला नहीं, कोई और नहीं। इवन जो उसके अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं वो भी आपके नहीं। कॉम्पिटिटर्स अपने कंपटीशन में लगे रहेंगे, टीचर्स रैंक दिखाते रहेंगे, इस जो सिलेक्टेड हैं वो जाके अपनी नौकरी करेंगे, थोड़े दिन में आराम से तसल्ली से ड्यूटी कर रहे होंगे, और आप इन सब चीजों में टाइम खराब कर रहे हो। आप अपने एक बार पेरेंट्स को जाके बताओ, मारेंगे खींच खींच के आपके। आपसे क्या आपके घर वालों को ये उम्मीद है कि आप जाके किसी की फैन आर्मी में भर्ती हो जाओ? अरे पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो, बहुत जरूरी है। बाकी जो फ्रेशर्स हैं, सिलेक्शन सीरीज चली रही है रिपीटर्स के लिए बढ़िया से, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं ना, उनके लिए भी मैं बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बहुत कुछ लाने वाला हूँ। थोड़ा इंतजार कीजिए। ये अभी इसलिए नहीं लाया था क्योंकि बीच में मुझे भागवत की छुट्टी चाहिए, जैसे मैं वापस आता हूँ तो मई के फर्स्ट वीक से धमाका करना अपन स्टार्ट कर देंगे। प्लीज इन सब चीज़ों में ना पड़े और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।